हेलो स्टूडेंट। बेटा जैसे आप लोग का बहुत बच्चे का मैसेज आया कि सर पास्ट एडजस्टमेंट्स के वीडियो को अपलोड किया जाए, तो बेटा मैंने पास्ट एडजस्टमेंट्स के वीडियो को बना रहा हूँ मैं। आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है पास्ट एडजस्टमेंट्स के मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए मैंने क्या लिखा है। समटाइम्स सर्टेन एरर्स एंड ओमिशन अकर वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। These errors and omission are given in the question, and we have to rectify those errors and omission by passing adjustment entry, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और बी एडजस्टमेंट एंट्रीज। मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनरशिप फर्म जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, तो जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रही होती है तो उस समय उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते समय उनसे कुछ एरर्स एंड ओमिशन हो जाते हैं। उस एरर्स और ओमिशन जो उनसे होती हैं उनके बारे में हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होता है कि कौन सी गलती उनसे हुई है, और हम उस एरर्स एंड ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंट्री पास करते हैं। पहला तरीका होता है उसको रेक्टिफाई करने का, एन एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, जिसको हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। और दूसरा एडजस्टमेंट एंट्रीज। मतलब एंट्रीज और एंट्री का मतलब होता है बेटा, देखो एंट्री और एंट्रीज में मतलब हो जाएगा कि इसमें जितने भी एरर्स एंड ओमिशन होंगे सारे के लिए अलग अलग एंट्री पास होगा। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि जितने भी एरर्स एंड ओमिशन होंगे सबको हम एनालिटिकल टेबल के थ्रू हम उसको एडजस्ट मतलब लिखेंगे, और उसका जो नेट इफेक्ट होगा उसका बस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा। मतलब इसमें अगर मैं इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट्स की गलती को सही करने का प्रयास करूंगा तो एक ही एंट्री पास होगा, और इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज एक से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है? तो ये बात हमने आपको सबसे पहले बताया है किसका, पास्ट एडजस्टमेंट का। फिर इसमें होता है कि सर एरर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं। हाँ बेटा, एरर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो उसके हमने एग्जाम्पल बहुत सारे लिख दिए हैं कि ये सारे टाइप के एरर्स हो सकते हैं। जैसे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मतलब ये सब गलती है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग छूट जाए, सैलरी कमीशन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग छूट जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाए लेकिन डीड में साइलेंट हो कि नहीं अलाउ करना है। तो इस तरीके की सारे एरर्स आपके अकर हो सकते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में। क्लियर है? फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं बेटा जी कि जब अगर हम पहले तरीके से हम अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, जहां पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमको रेक्टिफाई करना हो एरर्स को, तो कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने नोट्स लिखा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास। जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स इज डिटरमाइंड एंड एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। मतलब क्या करना है इस केस में कि जब भी आप इस तरीके के एडजस्टमेंट्स को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ना सारे एरर्स को, जितने भी एरर्स हुए हैं उन सारे एरर्स का नेट इफेक्ट ले लेना है, और उस नेट इफेक्ट से आपको या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके हमको सिंगल एंट्री में पास कर देना है। तो अब ये बात होगा कि सर नेट इफेक्ट कैसे लिया जाएगा। तो बेटा नेट इफेक्ट लेने के लिए हमने क्या करना है कि इन दिस सॉल्यूशन नेट इफेक्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग एनालिटिकल टेबल। जब ये नेट इफेक्ट आपको चाहिए तो नेट इफेक्ट के लिए हमको एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा, जिससे हमको सारे एरर्स एंड ओमिशन के नेट इफेक्ट आ जाएंगे, और उसी नेट इफेक्ट से हम पार्टनरशिप अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके हम इसका एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमको आंसर करना है तो हम कैसे करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद बेटा आता है दूसरा पॉइंट कि जब आप एडजस्टमेंट, देखिए व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज, आप एंट्री नहीं अब एंट्रीज मतलब इन प्लेस ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, अगर आप एक दूसरे तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बेटा ये नोट्स डाला है, उसको भी मैं पढ़ देता हूं नोट्स। पहले सीखना हमको सिंगल वाला है, फिर बाद में इसकी बातें करेंगे। लिखा है इन दिस सॉल्यूशन एनालिटिकल टेबल इज डिटरमाइंड टू द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब क्या होगा, इसमें तो जितने एरर्स है सबके लिए अलग अलग एंट्री पास होगा, तो इसके लिए यहां पे कोई नेट इफेक्ट नहीं चाहिए।
और जब नेट इफेक्ट नहीं चाहिए तो हमको इसके लिए कोई एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना पड़ता है। तो बेटा पहले बात में हमने आपको क्या बताया कि अगर आप पहले तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एक एंट्री अगर आप करके पहले तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करिए, उससे नेट इफेक्ट निकालिए और उस नेट इफेक्ट के थ्रू आप एंट्री पास करिए। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से एरर्स को सही करना चाहेंगे तो उसके लिए कोई नेट इफेक्ट नहीं चाहिए, कोई एनालिटिकल टेबल हमको बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, इंस्टेड जर्नल एंट्री एज पास्ट फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशन बाय डेबिटिंग एंड क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब इसमें कोई टेबल नहीं बनेगा, इसमें जितने भी एरर्स होंगे ईच एरर्स के लिए हम हर एक का खाता डेबिट या क्रेडिट पीएल एंड एडजस्टमेंट अकाउंट से करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया, समझाया। फिर उसके बाद की बातें हैं, आफ्टर पासिंग द एंट्री ऑफ एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट errors and omission, PL and adjustment account closed by debiting and creating corresponding debit and credit to partners capital या current account। मतलब क्या हुआ कि जब हम सारे एरर्स को PL एंड एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू जब सही कर लेंगे तो बाद में इस PL एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के थ्रू। तो बेटा इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो अभी हमने आपको सिखाना नहीं, पहले तो इस तरीके से सिखाना है कि पहले तरीके से अगर हमको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके अगर एंट्री को रेक्टिफाई करना हो तो क्या करना है। तो बेटा कॉन्सेप्ट यही हमको अभी तक समझ आया, जो आपको मैंने आपको बताया कि बेटा जब भी कोई गलती अगर पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते समय हो जाए, पार्टनरशिप जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रही हो तो कोई भी एरर्स या ओमिशन हो जाए तो उस एरर्स एंड ओमिशन को सही करने के लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करना है बेटा, उसके लिए हमने क्या बोला कि उसके लिए सबसे पहले आपको नेट इफेक्ट निकालना है कि क्या गलती का नेट इफेक्ट होगा, और उस नेट इफेक्ट को निकालने के लिए आपको एक एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उस एनालिटिकल टेबल से आप नेट इफेक्ट पे पहुंच जाएंगे, और जब नेट इफेक्ट पे पहुंच जाएंगे तब आप पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करके एंट्री पास कर लेंगे। तो ये बात हो गया। अब हम बेटा इस पे हम आपको एग्जाम्पल कराना शुरू करेंगे, तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो नोट्स के रूप में आपको हेल्प करेगा।